नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना आज के समय भारत का जो कर्ज है ना, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, 2 दिन पहले की वीडियो है। 8 लाख लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। मुझे टू बी ऑनेस्ट उम्मीद थी नहीं कि लोगों का इतना इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक में, आईएमएफ, डेट वगैरह। बट आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इसके बारे में और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोगों ने इस बात पर क्वेश्चन उठाए कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये खतरनाक स्तर पे तो नहीं जा रहा। आईएमएफ तो ये भी कह रहा है कि सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है इन द फ्यूचर कि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 100% के भी पार चला जाए। और उसके बाद से हमने ये देखा है कि भारत सरकार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए आईएमएफ की जो वार्निंग है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा होकर रहेगा कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% के पार पक्का जाएगा, इसको हम रोक नहीं सकते। ये बस एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि बद से बदतर इतना हो सकता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आईएमएफ रिपोर्ट ऑन इंडिया डेट, गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है रिपोर्ट ओनली टॉक्स ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। नाउ एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है कि आईएमएफ जैसे ही इस पर स्टेटमेंट करता है दुनिया भर में लोग इस पर बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, इंडियंस इस पर डिस्कशन करते हैं। सरकार आके यहाँ पर कहती है कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है, एक मान के चलते हैं कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, मान लो जी 100% हो गया, 100% के भी पार चला गया, तो उससे होगा क्या? बेसिकली ये इतना बड़ा चिंता का विषय है क्यों, समझाता हूं आपको। देखिए सारा पॉइंट यहां पर है वर्ल्ड बैंक के एक फॉर्मूले में इंडिया ना फंस जाए। ये फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं। वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने आज से कई साल पहले एक स्टडी करी और ये पाया कि अगर एक देश का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये लगातार कई सालों से 77% के ऊपर रहता है ना, तो धीरे धीरे उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये स्टैग्नेट कर जाएगी, उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक दो क्वार्टर के लिए आपकी ग्रोथ गिर गई फिर वापस आपने कुछ टैक्स कम कर दिए, ग्रोथ वापस उड़ गई, नहीं, लंबे समय तक ना उसके बाद ग्रोथ नीचे रहेगी। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से स्टडी करी है। नाउ ये स्टडी कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि पूरी स्टडी आप पढ़ोगे ना उसमें आप कह लो इनकी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर एक कंट्री का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये लगातार कई सालों से 100% के ऊपर भी रहता है तो उस केस में वो देश बैंकरप्ट भी हो सकता है। मगर हमने देखा कि यूएसए का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 120% के आसपास रहता है। जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये तो 200% के आसपास रहता है। बट यूएसए एक बहुत ही यूनिक कंट्री है, ये लोग खुद डॉलर छापते हैं, इनसे आप किसी भी और कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे जो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला है ना, ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। आप एक बात नोट करोगे, जापान में और यूएसए में और कई और देशों में जहां पर डेट टू जीडीपी बहुत हाई है ना, वहां पर कई साल हो गए सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, ग्रोथ नहीं आती, जीडीपी हिलने का नाम नहीं लेती, जीडीपी ग्रोथ आप कह लो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इसीलिए ना इंडिया में लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, जिन लोगों को पता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो कितना सेंसिटिव होता है मेंटेन करना, वो हमेशा ना जब भी देखेंगे कि डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है तो आप कह लो थोड़ा बहुत अलर्टनेस आ जाती है कि ज़्यादा लंबे समय तक ये हाई नहीं रहना चाहिए ना। भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये बोलने की कोशिश करी है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो में बीच में आपने देखा कि बढ़ोतरी हो गई थी, वो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक कारणों की वजह से हुई थी, वो एक कुछ रेयर इवेंट हो गए थे। कोविड-19 हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तेल के दाम बहुत ज़्यादा उछल गए। रशिया से कच्चा तेल परचेज करने से पहले हमने महंगा तेल भी परचेज किया है ना, उसके बाद हमने सोचा कि रशिया के साथ करते हैं डील। तो रिसेंटली कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर और भी कुछ और इवेंट्स हुए हैं, ग्लोबल इवेंट्स, उनकी वजह से इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बड़ा है और भारत को बिल्कुल उधार उठाना पड़ा। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि भारत ने बॉन्ड्स रिलीज किए हैं, भारत ने उधार उठाया है। बट सरकार का ये कहना है कि अभी भी भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये कंट्रोल में है। आप देखोगे 2020-21 में ये 88% पर पहुंच गया था, 2022-23 में 81% पे आ गया है। और अगर सब कुशल मंगल रहा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब कि फिर से कोई एक मेजर पेंडेमिक जहाँ पे आपको वैक्सीन्स का इंतजाम करना पड़े, लॉकडाउन लगाने पड़े वगैरह, वो सब ना हुआ या कोई वॉर वगैरह नहीं होती, कोई अजीब सा इवेंट नहीं होता अगर, तो बिल्कुल इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये वापस कंट्रोल में आ जाएगा और इंडिया की जो ग्रोथ है ये लगातार बढ़ती रहेगी ना। चाइना के डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में भी मैं आपको अगर बताऊं तो आप देख पाओगे भारत सरकार ने यह कहा है कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना ये भी 200% के ऊपर है ना।
इसको लेकर आपको कई आर्टिकल मिल जाएंगे ब्लूमबर्ग के, और इंडियन आर्टिकल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये मई 2023 में 250% के भी ऊपर चला गया था। बट टू बी ऑनेस्ट, चाइना की जो रियल फिगर्स क्या है, एक्चुअल में इनका डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, इसके बारे में किसी को प्रॉपरली पता है नहीं कि इनका जो टोटल डेट इन्होंने बांट रखा है वो एक्चुअली कितना बड़ा है, क्योंकि कोई प्रॉपर आप कह लो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए कई जगह आप देखोगे आपको कुछ और फिगर दिखेगी, कहीं पे हो सकता है आपको 70% दिख जाए इनका डेट टू जीडीपी रेशियो, वो और तरीके से देखते हैं इनका डेट टू जीडीपी रेशियो। और ऐसे आप अगर अमेरिकन मीडिया देखोगे तो वो ओपनली कहते हैं कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 250% के ऊपर जा चुका है। बट एट द सेम टाइम हमको एक बात ये भी देखनी होगी कि ठीक है, चाइना ने उधार बहुत सारा उठा लिया, मगर साथ ही साथ अपने शेयर भी खड़े कर लिए। आज के समय डेवलपमेंट के मामले में आप देखो इंडिया चाइना में बड़ा डिफरेंस आ चुका है। हमारे यहाँ एवरेज सैलरी आप कह लीजिए आज भी 25-30 हज़ार या 35 हज़ार के आसपास होगी। सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। चाइना में आप देखोगे वहां पर 1 से लेकर 1.5 लाख के आसपास लोग कमा रहे हैं उन्होंने एवरेज। तो डिफरेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ में, अर्निंग में, जो ओवरऑल जिस तरीके से उनके शेयर डेवलप हुए हैं उसमें वास्ट है। तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हम भी अभी उधार उठाएंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर जो भारत का जो उधार है ना ये इंडियन रुपीस में है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड का डेट है। ऐसा नहीं है कि हमने डॉलर्स में उधार उठा रखा है। तो ये फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छी बात है कि डेट को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे कल को। बट इंडिया जो इन द फ्यूचर डेट लेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसे हम प्रॉपरली यूज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करें, लॉजिस्टिक्स बिल्ड करें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज ये सब बिल्ड करें, क्योंकि इस मामले में हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ना सिर्फ चाइना से, यूके से, यूएसए से हम बहुत पीछे हैं। हम डेट टू जीडीपी रेशियो के मामले में ना खुद को इनसे तभी प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे जब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के मामले में भी हम इनके आसपास आ पाएं। तो फ्यूचर में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ रही है अबाउट डेट, अबाउट इंडियाज पोजीशन। अच्छी बात है, क्योंकि लोग अब पैसा भी निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, कंट्री की ग्रोथ का पार्ट भी बनना चाहते हैं वो लोग। तो एक आप कह लो ओवरऑल ना लोग जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कल को प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, देख के बहुत अच्छा लगता है। डिबेट अगर होने चाहिए तो इस टॉपिक पे ज़्यादा होने चाहिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो को कैसे मैनेज करेंगे हम, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी। दिस इज़ वेरी गुड टू सी। और आप लोगों की जो जिज्ञासा है वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ वर्ल्ड अफेयर्स पर, इस पर मिलियन से ऊपर व्यूज आए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में किस कंट्री को रैंक किया गया है फर्स्ट इन ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट। सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री को मिले हैं साल 2023 के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, फिलीपींस या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आप लोग खुद करेंगे, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।